खबर। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कसरावत खाटू श्याम भजन संध्या के दौरान एक बयान दिया है, जिस पर पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। इस धमाकेदार बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने भजन संध्या के दौरान कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर जहां फूल बरसने थे वहां पत्थर बरसाए गए और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया है। भगवान राम की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वालों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में जब मीडिया ने इस मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। आपने राम जी के जुलूस पर, भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर, हजारों राम भक्त पर आपने जहाँ पर फूल बरसने थे वहाँ पत्थर फैलाए हैं। अब ये ध्यान रखना, बाबा का आशीर्वाद है। कसरावत के यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, एक संकल्प पारित करना, हमारी माँ बहनों का दर्द सुनना, खरगोन के बहनों का, हमारे भाइयों का वो दर्द की आंखों को झलकते हुए देखना और ये गार्ड बांध लेना। ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। आपने आज अवसर है बाबा की भक्ति का, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और अभी ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हजारों साल हो गए राम जी के मंदिर के निर्माण को लेकर। एक भगवान राम थे जिसका राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस देश में एक शक्तिशाली सरकार चल रही है, देश के प्रधानमंत्री जी की। और इसलिए इस बात को वो दूसरे लोग समझ जाए, या वो सरकार नहीं है समझौते करने वाली की। आप सब लोग ताकत से खड़े हो जाएं। ये देश माँ भारत का है, इसकी ओर कोई देखेगा तो ये हिंदू समाज पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। और आज पूरी रात बाबा की है, बाबा के भजनों की रात है। माता बहनें भाई उपस्थित हैं। ये मन में संकल्प ले लें कि अब कोई भी अत्याचारी अगर हमको पत्थर फेंकेगा तो उसकी तैयारी करके रखो। यह देश शांति का संदेश है और इसको अशांत करने के लिए हम पूरी ताकत से शांति का दूत बनकर खड़े हैं। इस अवसर पर मैं आप सबके दर्शन पाकर बड़ा अभिभूत हूँ। कसरावत खाटू श्याम जी महाराज के कार्यक्रम के दौरान एक आपके द्वारा सार्वजनिक धार्मिक मंच से एक वक्तव्य जारी किया गया था कि रामनवमी के जुलूस पर पूरी की जगह पत्थर फेंके गए। आने वाले भविष्य में हम इसका जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। इस तरह का वक्तव्य जारी किया। इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? पहले तो खरगोन की घटना जो घटी है बड़ी दुखद घटी है, क्योंकि सभी धर्मों को अपना अपना तीज और त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है। और जिस प्रकार से खरगोन के जुलूस में पत्थरबाजी हुई है, पूरे दुनिया के लोगों और पूरे देश के लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। और मैंने भी जो बात कही वो यही कही है कि धर्म अपना काम करता है, हम अपनी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार अपना त्यौहार मनाते हैं, परंतु कोई आकर हमको मारे वो भी बहुत गलत है। और इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाएं होती है तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। इसका संदेश मैंने उस खाटू श्याम जी के माध्यम से दिया है, क्योंकि यह आपने कहा कि रामनवमी पर जो भी जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं उनको बड़े पत्थर और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो इसके क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से आप लोग, मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि जिन्होंने राम जी पर की शोभा यात्रा पर पत्थर मारे हैं, क्या वो न्यायिक कर रहे हैं? क्या आप ही बताइए। हमारे घर पर आकर वो लूट करते हैं तो क्या ठीक है? क्या हमारी बहन बेटियों के कपड़े उन्हें फाड़ दिए, घर जला दिए, क्या ठीक करा? क्या वो जितनी भी घटनाएं उन्होंने करी वो सब लोगों को, दुनिया को ध्यान में, हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जो तत्व हैं
क्योंकि ये तत्व अशांति फैलाते हैं और अशांति, ये देश शांति का देश है, इसलिए इस प्रकार के अशांत करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर वो मैदान में रहते हैं तो पूरा समाज उसको लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहना चाहिए। चूँकि आप सांसद हो और खरगोन जिला और बड़वानी जिला आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो खरगोन के मुकाबले जैसे सेंधवा के अंदर इन दोनों दंगों में आप क्या देखते हैं कि अब यह सुनियोजित षड्यंत्र था, यह अचानक घटनाक्रम हुआ है सब? मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ध्यान में भी आता है कि जिस प्रकार से वीडियोस, फोटोज़ और पूरी घटनाक्रम ध्यान में आती है, तो सबको ध्यान में है कि क्रमबद्ध तरीके से ये सब चीज़ें चली है। कभी खसखसवाड़ी हुआ, आपका भावसार मोहल्ला हुआ, आनंद नगर हुआ, जिस प्रकार से पत्थरबाजी कुछ तत्वों द्वारा की गई है, तो एक क्रमबद्ध तरीके से की गई। और उसमें जिस हिसाब से पुलिस ने जांच करी, उसमें PFI वाले भी कुछ लोग पकड़ाए हैं, बाहर के भी कुछ लोग पकड़ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे संज्ञान मीडिया को भी है, प्रशासन को भी है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कई लोग उसमें शामिल थे। बड़वानी जिले के अंदर जो बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा साहब और SP साहब श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने स्वयं सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन मोड पाए और उन्होंने कार्रवाई करी। और लगातार दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जो असामाजिक तत्व थे उनके मकान भी ध्वस्त करे, परंतु इसके मुकाबले खरगोन के अंदर इतने एक्शन लेने में बहुत कार्रवाई लेट रहती हुई है। और यहाँ तक की सूचना आ रही है कि खाली अतिक्रमण तोड़े गए हैं और जो है असामाजिक तत्वों को चिन्हित नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर सेंधवा में जो घटना घटी, दंगा होने के बावजूद भी सेंधवा में शोभा यात्रा को बाधित नहीं किया गया, पूरी निकाली गई प्रशासन निकालने थी। निश्चित तौर पर सेंधवा की जो घटना घटी है वो भी खरगोन के स्वरूप ही घटी है, परंतु जैसी घटना घटी है उसको उसी प्रकार से कंट्रोल भी कर लिया गया। और एक ही स्थान पर घटना घटी थी और कुछ ही लोग चिन्हित हुए थे, इसलिए तुरंत कार्रवाई यहाँ के जिला प्रशासन ने करी। परंतु खरगोन की घटना इसी प्रकार की, पर वो ज़्यादा बड़ी घटना हो गई और 13 स्थानों पर एक ही समय पर घटना घटी। इस कारण से 5-5.5 घंटे प्रशासन को कंट्रोल करने में भी लगे हैं। और इसलिए वहाँ पर जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 40 स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े हैं। सरकारी अतिक्रमण थे, कुछ लोगों के थे, उसको गति भी दी। और इस प्रकार की अभी जांच भी चल रही है, जिसमें वीडियोस के माध्यम से चिन्हित भी कर रहे हैं और चिन्हित होने के बाद में जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे बड़वानी कलेक्टर ने जो है चिन्हित कर तुरंत एक्शन मोड पे आके तुरंत उनका जो मकान ध्वस्त करे, पर वहाँ मकान ध्वस्त सब प्रस्तुत भी कर रहे हैं। खरगोन में कार्रवाई चल रही है, कुछ जगह चिन्हित हो गए, कुछ के कारखाने और कुछ ध्वस्त किए हैं बड़े स्तर पर काफ़ी संख्या में, क्योंकि करीब 50 के आसपास FIR हुई है। कम से कम 250 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और उसमें से 150 लोग अभी पकड़ में आ गए हैं और उनको चिन्हित करके उनकी सरकारी संपत्ति, उनकी सब चीज़ों की जांच चल रही है। आज भी एक दल खरगोन में है, तो जांच होने के बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये वो खरगोन के अंदर जो दंगा प्रभावित हुए, तो शासन प्रशासन से उनको क्या मतलब सहयोग? निश्चित तौर पर दंगा में जो लोगों पे प्रहार हुआ है, जो उनके मकान जले हैं, जिनकी मोटरसाइकिलें जली हैं, जिस प्रकार से दंगाइयों ने उन पर प्रहार किया है, उनका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षति हुई, उसके लिए सरकार उनके साथ में खड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसको हमने कुछ किस्तों के माध्यम से अभी 90 लाख रुपए का हमने पैसा उनको दिया। एक सर्वे की टीम अभी गई है, जो पूरे सामान जो जले हैं उसका भी प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं। उसके आधार पर भी उसमें पैसा दिया जाएगा। जिनकी मोटरसाइकिल जली उनको भी हमारे प्रभारी मंत्री के माध्यम से और मेरे माध्यम से उनकी मोटरसाइकिल में जो नुकसान हुआ उसको पैसा हमने 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये दिया है। तो सरकार पूरी ताकत से उनके साथ में खड़ी है। जितना भी क्षति हुआ है, मकान और सामान और वाहन, ये सभी चीज़ों का पैसा सरकार दे रही है और उनके साथ सरकार पूरे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। इसी दंगे के अंदर एक वो कोई बच्चा शिवम करके वो अस्पताल में, वर्तमान स्थिति सर उनकी क्या है, आप भी उनसे मिले क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवम की घटना बड़ी दुखद है। उसको सिर पर एक गंभीर प्रहार हुआ है, जिससे वो ICU में था। उसका पूरा इलाज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने किया है और 1 रुपये से लेकर लाखों रुपया जो भी लगेगा वो मध्य प्रदेश की सरकार उसको वहन कर रही है। मैं उसे स्वयं मिलने के लिए गया था। बच्चा ICU से बाहर है, स्वस्थ है और निश्चित तौर पर कुछ दिनों बाद वो स्वस्थ होकर अपनी पुनः दिनचर्या के अनुसार चलेगा। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी जो है RSS संगठन के छोटे से कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता लगातार हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि हत्याएं तक हो रही है। तो इस संबंध में जो केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या कोई एक्शन मोड पे है कि नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये देश शांति का देश है। अगर इस प्रकार का कोई प्रहार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, कुछ भी हो, सबकी अलग प्रकार की टास्क की जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उनके परिवार की सुरक्षा लिए कोई सब सरकार है, पूरी सब बातचीत कर रहे हैं उसमें। प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।